अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफरान यूसुफ और वेलकम करता हूं आपको ये अपने यूट्यूब चैनल में। एज यू नो दैट कि मैं हैंड्स ऑन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स बनाने में एक्सपर्टीज रखता हूं, तो आज हम जावास्क्रिप्ट के साथ कुछ अमेजिंग सी चीज़ें सीखने लगे हैं। सो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे सिंक्रोनाइज जावास्क्रिप्ट, एसिंक्रोनाइज जावास्क्रिप्ट, सॉरी, और उसके बाद हम कॉल बैक्स को सीखेंगे कि कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं, और उसके बाद हम प्रोमिसेस की बात करेंगे। बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है ये जो चार मैंने चीजें लिखी हैं, ये सवाल मुतवातिर हमसे स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि सर प्रोमिसेस क्या होते हैं, कॉल बैक किस तरह से काम करता है। तो मैंने सोचा कि इस पे एक बड़ी वीडियो बना ली जाए और आपको बताया जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनाइज प्रोग्रामिंग, एसिंक्रोनाइज प्रोग्रामिंग एंड कॉल बैक एंड प्रोमिसेस। अच्छा, बेसिकली बात यहाँ से शुरू करते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है वो जनरली सिंक्रोनाइज प्रोग्रामिंग पे चलती है। सो टाइम जाए के बगैर मैं एक न्यू फाइल यहाँ बना लेता हूँ। एक फोल्डर ओपन कर लेते हैं, लेट्स से डेस्कटॉप के ऊपर। क्रिएटिंग अ फोल्डर अफनान, और इस फोल्डर के अंदर मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, index.html। ठीक है जी, तो दिस इज माय फाइल। ऑलराइट, सो हम यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं और यू कैन सी ये एमिट है। ये हमारे VS कोड के अंदर बड़ा ज़बरदस्त सा एक फीचर है एमिट का। आप इसको जरूर पढ़िएगा कि एमिट किससे क्या होते हैं और किस तरह से आप इसके ऊपर काम करते हैं। मैं कुछ एमिट्स आपको बताना चला जाऊँगा। इट्स एन एब्रिविएशन। फॉर एग्जांपल, मैंने जैसे ही एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, सो यू कैन सी इसको पता है कि एक HTML डॉक्यूमेंट है, उसका कंप्लीट जो बॉयलर प्लेट है वो हमें मिल जाता है। तो टाइटल में जाके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल जावास्क्रिप्ट प्रोमिसेस लिख देते हैं, चले, राइट। सो हम काम करने लगे हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर। सो लेट्स कम हियर और मैं स्क्रिप्ट का टैग ओपन करता हूं। ऑलराइट, थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको कोड मेरा सही नजर आता रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद मेकिंग सम फंक्शन। फॉर एग्जांपल, मैं एक फंक्शन बनाता हूं। मैं एक ऐसा फंक्शन बना रहा हूं जो थोड़ी देर के लिए चले, तो मैंने कहा माई टाइमर, और इस टाइमर के अंदर मैं कहता हूं भाई लेट टी इज इक्वल्स टू जितने भी सेकंड का मुझे टाइमर चाहिए, मैं यहाँ से कुछ एस ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ एस प्लस न्यू डेट गेट टाइम। तो ये मेरे पास जो है वो अगर मैं 2 सेकंड कहता हूँ तो 2 सेकंड, और करंट टाइम वो मेरे पास टी में आ जाएगा। मैं कहता हूँ वाइल जब तक टी इज लेस देन, जब तक फॉर एग्जांपल करंट टाइम डेट डॉट गेट टाइम इज लेस देन टी, तब तक ये टाइमर जो है वो चलेगा, राइट। तो ये हमारा टाइमर है, राइट। ओके, सो इफ आई कॉल माई टाइमर, जो कि मैं 2 सेकंड के लिए कॉल करता हूँ, सॉरी, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा ताकि 2 सेकंड के लिए कॉल हो, ठीक है। और उसके बाद मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग फॉर एग्जाम्पल सम वर्क। सो हम इस पेज को रन करते हैं अपने ब्राउजर में जाके। डेस्कटॉप पे चलते हैं अफनान के अंदर, इस पेज को हम रन करते हैं। ऑलराइट, कंसोल पे चलते हैं और फिर रिफ्रेश करते हैं, तो देखें इट्स टेकिंग सम टाइम, और उसके बाद सम वर्क मेरे पास फ्लैश हो जाता है कंसोल डॉट लॉग के अंदर। तो ये जो टाइम इसको लग रहा है, देखें ये घूम रहा है काफी देर, क्योंकि जो हमारा जावास्क्रिप्ट का तरीकाकार है किसी भी स्क्रिप्ट को, जावास्क्रिप्ट को पढ़ने का, वो ये है कि वो सिंक्रोनाइज्ड तरीके पे काम करता है, वो ऊपर से नीचे कोड को पढ़ता है। तो क्योंकि पहले वो जो मेरा माई टाइमर वाला फंक्शन है वो कॉल हुआ है, तो इस वजह से वो तकरीबन 2 सेकंड के लिए वहां बिजी रहा उस वाइल के लूप को कंप्लीट करने में। उसके बाद उसने सम वर्क को कॉल किया। सो अगर हम यूं करें कि हम कुछ फंक्शंस बना लें डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वर्क, ये हमारा एक फंक्शन है, और उसके अंदर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट वर्क, ये हमारा पहला काम है, ठीक है। और फिर मैं एक और फंक्शन कॉल करता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ सेकंड वर्क।
और फिर मैं इन दोनों को कॉल कर देता हूँ, फर्स्ट वर्क, सेकंड वर्क और फिर सम वर्क मैंने कॉल किया हुआ है। एक काम और करते हैं कि जो हमारा सम वर्क है इसको भी हम फंक्शन में ही शामिल कर लेते हैं। सो लेट्स कॉल सम वर्क, ठीक है। तो जिस सीक्वेंस पर मैंने इनको कॉल किया है उसी सीक्वेंस में इन्हें चलना चाहिए। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये 2 सेकंड का जो हमारा टाइमर वाला फंक्शन है उससे हमने टाइम लिया और उसके बाद वो तीनों फंक्शन कॉल हो गए, ठीक है। और अगर हम यूँ करें कि हम इस टाइमर वाले फंक्शन को हर एक फंक्शन के अंदर कॉल करें कि हर फंक्शन जो है वो 2-2 सेकंड ले, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा टाइमर वाला फंक्शन काफी देर, आपको देखें यहाँ पे एक वेट करवा रहा है, आपको फंक्शन वेट करवा रहा है, ठीक है। तो दिस इज सिंक्रोनाइज प्रोग्रामिंग के जब तक एक स्टेप पूरा नहीं होगा दूसरा स्टेप की तरफ जावास्क्रिप्ट कोड नहीं जा सकता। दिस इज व्हाट अ सिंपल जावास्क्रिप्ट कोड इज। सो इस चीज से बचने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह के टाइमर फंक्शंस का नहीं। मैं इस टाइमर फंक्शन को खत्म कर देता हूँ और हम यूज कर लेते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। एसिंक्रोनस से क्या मुराद है कि जिस वक्त कहीं जावास्क्रिप्ट पे कोई काम हो रहा हो उसी वक्त कोई दूसरा काम भी पैरेलल परफॉर्म किया जा सके। जावास्क्रिप्ट में थ्रेडिंग नहीं होती, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इस तरह से की जाती है। कोई थ्रेडिंग यहाँ बाकायदा मौजूद नहीं है इसके अंदर, बस तरीके हैं थ्रेडिंग करने के, इट्स नॉट थ्रेडिंग बेसिकली, ठीक है। सो हाउ टू डू इट, हम कहेंगे सेट टाइम आउट। ये हमारा एक फंक्शन है जो कि टाइम हैंडलिंग करता है हमारे लिए। सेट टाइम आउट पे हम एक फंक्शन देते हैं, मैं एरो फंक्शन बना रहा हूँ, आप चाहे तो ऐसे लिखें या फिर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल फंक्शन, और उस फंक्शन के अंदर फिर आप बता देते हैं कि 2 सेकंड के लिए ये काम हो रहा है, सॉरी फंक्शन, यस। तो ये भी एक तरीका है इसको लिखने का जो पहले हम लिखा करते थे, अब हम शॉर्टहैंड में लिख सकते हैं कि हम यहाँ पर एक एरो फंक्शन बना देते हैं, ठीक है। सो सेट टाइम आउट के अंदर उठाकर मैंने ये फर्स्ट वर्क को रखा, ठीक है। और इसी तरह से मैंने अपना जो सेकंड वर्क है उसके अंदर भी सेट टाइम आउट का फंक्शन लगा दिया और सम वर्क जो है इसके अंदर हमने कोई टाइमर नहीं लगाया हुआ। सो नाउ यू सी, अब जो हमारा कोड है वो सीक्वेंस में पास हो रहा है कि फर्स्ट वर्क, सेकंड वर्क, देन सम वर्क। तो जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो यू सी कि हमारे पास सम वर्क फौरी तौर पर आया हुआ है, उसके बाद 2 सेकंड के बाद फर्स्ट वर्क और सेकंड वर्क हमारे पास फंक्शन रन हो जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कोई वेट टाइम नहीं है हमारे पास कोई भी जावास्क्रिप्ट के पेज को लोड नहीं किया जा रहा, वेट टाइम खत्म कर दिया गया। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिंक्रोनाइज प्रोग्रामिंग। लेकिन अब अगर हम इसको इस तरह से समझें कि हम चाहते हैं कि पहले फर्स्ट वर्क हो, फिर सेकंड वर्क हो, फिर थर्ड वर्क हो, या हम कहते हैं जो सम वर्क है ये स्टार्ट में ही है तो हम इसको स्टार्ट वर्क कह देते हैं फॉर एग्जांपल, कि ये होता रहे। वरना पहले क्या हो रहा था, जब हमारा टाइमर चल रहा था, जो हमने एक खुद से थ्रेड बनाया हुआ था, हमने खुद से एक वाइल के लूप से टाइमर बनाया हुआ था, उसमें जो स्टार्ट वर्क था वो भी नहीं चल पाता था क्योंकि उस वक्त हमारा प्रोग्राम उसी सीक्वेंस में बिजी था, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग थी। अब जब मैंने इसको सॉरी सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग थी, अब जब मैंने इसको एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कन्वर्ट कर दिया है तो अब ये स्टार्ट वर्क भले मैं आखिर में लिखूं, आप देख रहे होंगे ये सबसे पहले रन हो जाता है सम वर्क, और उसके बाद फिर फर्स्ट वर्क और सेकंड वर्क रन होते हैं। अब एक चीज और समझने की है कि अगर मेरा फर्स्ट वाला जो काम है वो ज्यादा टाइम ले रहा है, 3 सेकंड ले रहा है, और सेकंड वाला जो काम है जो मैं चाहता हूँ सेकंड स्टेप पर हो वो 2 सेकंड ले रहा है, तो अब अगर हम इसे रन करेंगे तो क्या होगा। सो लेट्स सी, हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, सम वर्क हो गया, उसके बाद सेकंड वर्क पहले चल गया और फर्स्ट वर्क बाद में आया। सो दिस इज बिकॉज ऑफ कि जो फर्स्ट वर्क है हमारा वो तकरीबन 3 सेकंड ले रहा है और जो सेकंड वर्क है वो 2 सेकंड ले रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन क्या करना चाह रहा हूँ उसको समझिएगा कि हो सकता है कि हम एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हो जहाँ पर हम यूजर को रजिस्टर करवाएं और रजिस्टर होने के बाद उसको ईमेल सेंड। तो अगर पहला वर्क जो फर्स्ट वर्क है हमारा उसमें हम रजिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए हमारा जो एप्लीकेशन है फ्रंट एंड से वो रिक्वेस्ट करती है सर्वर को, और सर्वर रिस्पॉन्स देता है। सर्वर रिस्पॉन्स करता है 10 सेकंड के अंदर, फॉर एग्जांपल इट्स टू मच 10 सेकंड, आई सेड एक सेकंड के अंदर रिस्पॉन्स करता है, और उसके बाद आप चाहते हैं कि उसको ईमेल वेरिफिकेशन सेंड हो और उसके बाद फिर लॉगिन का प्रोसेस हो। तो ये हम कैसे मेक श्योर करेंगे कि जब तक फर्स्ट वर्क कंप्लीट ना हो सेकंड वर्क ना चले। तो इसका हल क्या है, इसका पहला हल तो ये है कि हम यूं करें कि ये जो फर्स्ट वर्क है हम इसके साथ कॉल बैक्स का इस्तेमाल करें। अब कॉल बैक्स क्या होते हैं, देखें जब भी हम कभी कॉल बैक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में
लिखते हैं कॉल बैक। ठीक, ये एक हमारा कॉल बैक हमने जो है एक लगा दिया। कॉल बैक इज बेसिकली व्हाट, एक कुछ होते हैं हमारे पास हाई ऑर्डर फंक्शन, ठीक है, एक ऐसे फंक्शन जो दूसरे फंक्शंस को एज अ आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर सकें, दीज आर कॉल्ड हाई ऑर्डर फंक्शंस। तो हाई ऑर्डर फंक्शंस जब हम बनाते हैं तो उससे बेनिफिट ये होता है कि अब मैं एक जो सेकंड वाला फंक्शन है इसको मैं एज अ आर्गुमेंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। नाउ यू कैन सी कि मैंने यहाँ फर्स्ट वर्क के अंदर कॉल बैक लिया है और मैंने यहाँ पर टाइम आउट के अंदर ही कॉल बैक को कॉल कर लिया, ठीक है, एज अ फंक्शन। सो दिस इज द कॉल बैक फंक्शन। तो अब क्योंकि मेरा फर्स्ट वर्क जो है ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको एक आर्गुमेंट चाहिए और वो भी कॉल बैक वाला आर्गुमेंट, सो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर जहां फर्स्ट वर्क को कॉल कर रहा हूं वहां पर मैं बनाऊंगा एक अदर फंक्शन और उस फंक्शन के अंदर मैं सेकंड वर्क को कॉल कर दूं। ठीक, इसकी वजह से होगा क्या कि जो मेरा फर्स्ट वर्क है वो अपना काम पूरा करेगा और उसके बाद जब वो फर्स्ट वर्क चल जाएगा उसके बाद कॉल बैक को कॉल किया जाएगा जो कि सेकंड फंक्शन है मेरा एज अ आर्गुमेंट ऑफ फर्स्ट वर्क। सो लेट्स सी, अब इसको रिफ्रेश करते हैं। सम वर्क चला, फिर फर्स्ट वर्क चला, फिर सेकंड वर्क चला। हालांकि आप देखें कि जो फर्स्ट वर्क है उसको 3 सेकंड लग रहे हैं और सेकंड वर्क को 2 सेकंड लग रहे हैं, हम इसको और कम कर देते हैं 1 सेकंड। बट स्टिल अब जो हमारा ये वाला टारगेट था कि भाई पहले पहला काम हो, फिर दूसरा काम हो और फिर तीसरा काम हो, ये हम कर चुके बिकॉज ऑफ द कॉल बैक फंक्शन। तो कॉल बैक फंक्शंस आर हाई ऑर्डर फंक्शंस कि हम एक फंक्शन के आर्गुमेंट में किसी और फंक्शन को कॉल कर दें और फिर उसे कॉल बैक कर दें। तो बेसिकली जब फर्स्ट वर्क कॉल किया जाएगा तो ये एक फंक्शन मांगेगा। जब हम फर्स्ट वर्क को कॉल करते हैं उसके आर्गुमेंट में हमने एक फंक्शन दिया और वहां सेकंड वर्क को कॉल कर दिया। तो जैसे ही फर्स्ट वर्क चला उसके पास आर्गुमेंट में सेकंड फंक्शन एज अ कॉल बैक मौजूद था, लेकिन पहले उसने अपना काम किया, उसके बाद जो सेकंड फंक्शन है उसको कॉल किया गया और वो अपने तरीके से चल रहा है। सो लेट्स सी अगेन, सम वर्क हमारा हाई ऑर्डर है वो चल रहा है, उसके बाद फर्स्ट वर्क और फिर सेकंड वर्क उसके बाद चल गया। तो हमारा ये वाला मसला सॉल्व हो गया कि जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है वो हमारी मर्जी से हो गया। तो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग भी हो गई, ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस भी हमारी मर्जी से हो गया। लेकिन व्हाट इफ कि अगर हमारे पास यहाँ पर और भी मजीद फंक्शन होते, लेट्स मेक सम मोर फंक्शंस। तो ये सेकंड वर्क की जगह मैं यहाँ पर थर्ड वर्क का एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है जी, और इसमें हम लिख देते हैं यहाँ पर थर्ड वर्क, ठीक है। एक और बना लेते हैं फोर्थ वर्क, ठीक है। सो हमारे पास अब 4 फंक्शन है, ठीक है, और हम ये चाहते हैं कि जो सीक्वेंस हमारा फंक्शंस का है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ का ही रहे। तो अब इसको कॉल करने का क्या तरीका होगा? डेफिनेटली आप कहेंगे कि भाई सर थर्ड को जो है वो आप सेकंड वाले के कॉल बैक में कॉल कर दें, ठीक है। ये हम कॉल बैक में गए और यहाँ जाके हमने कहा जी कॉल बैक। इसी तरह हमने थर्ड वाले के लिए भी कॉल बैक बना दिया ताकि हम फोर्थ वाले को इसके आर्गुमेंट में पास कर दें। तो ये कॉल बैक फंक्शन हमने कर लिए। तो अब कॉलिंग किस तरह से होगी कि जो हमारा ये फर्स्ट वर्क जो कॉल हुआ था, फर्स्ट वर्क के अंदर हमने फंक्शन बनाया और उसके अंदर सेकंड वर्क को कॉल कर दिया। सेकंड वर्क के अंदर भी हम फंक्शन बना लेते हैं, मैं एरो फंक्शन बनाता हूँ और इसके अंदर हम थर्ड वाले को कॉल कर देते हैं और इसी तरह थर्ड वाले के अंदर भी हम एक फंक्शन कॉल बैक दे देते हैं फोर्थ वाले को, ठीक है जी। सो दिस इज डन, बिल्कुल ठीक है। आप इसको रिफ्रेश करें। सो देखें आपका पहला वाला काम जो स्टार्ट में करना था वो हो गया, फिर फर्स्ट वर्क चला, फिर सेकंड वर्क चला, फिर थर्ड वर्क चला और फिर फोर्थ वर्क ने भी काम कर दिया। दैट इज परफेक्ट कि हमारे पास जो है वो सारी चीजें प्रॉपर चल रही हैं, द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमारा ठीक है। लेकिन जरा गौर करें, क्या ये इस तरह से नेस्टिंग करना, ठीक है, ये अभी तो बहुत आसान लग रहा है क्योंकि ये हम एक के बाद एक कॉल कर रहे हैं, दैट इज फाइन। और यही कॉल बैक का आउटपुट भी है कि आपकी प्रोग्रामिंग जो है प्रॉपर एसिंक्रोनस है, जब तक पहला काम नहीं होता दूसरा काम आप परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, पहला काम नहीं होता दूसरा परफॉर्म नहीं कर सकते, इसकी एग्जांपल से मुराद ये है मेरी कि भाई फॉर एग्जांपल फर्स्ट वर्क में हम डेटाबेस को हिट करें, हम डेटाबेस पर कोई क्यूरी कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं जब तक वो रिजल्ट हमारे पास ना आ जाए तब तक हम कुछ डेटा ना दिखाएं और उसकी जगह कुछ और शो कर रहे हो। इससे मेरी एग्जांपल ये भी हो सकती है कि भाई आप एक पेज पर आए तो वहां पर लोडर आ रहा हो अनटिल आपका जो डेटा है वो फैच ना हो जाए।
और फिर जब वो डेटा फैच हो जाए उसके बाद फिर उसको किसी फॉर्म में भरना हो और उस फॉर्म में उसको भरने के बाद सबमिट करना हो। ठीक है, तो इस तरह से स्टेप्स हो सकते हैं। या जो मैंने इससे पहले आपको एग्जांपल दी वो थी लॉगिन की, कि आपका एक यूजर आता है वो रजिस्टर करता है, रजिस्ट्रेशन के ऊपर डेटाबेस पे हिट जाती है, रजिस्ट्रेशन कंफर्म होती है, फिर उसके बाद ईमेल शूट होती है, ईमेल कंफर्म होती है, फिर लॉगिन होता है और फिर उसके डैशबोर्ड पर उसको ट्रांसफर किया जाता है। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो एक के ऊपर एक दूसरे पर मुनसिर है, ठीक है, डिपेंडेंट है। तो इस तरह से कॉल बैक के जरिए काम किया जा सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि जो हम इस तरह से कॉल बैक के बाद कॉलिंग दे रहे हैं, जब हम कॉल बैक को कॉल करते हैं तो फंक्शन के अंदर फंक्शन नेस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। फंक्शन के अंदर फंक्शन, इसको कहते हैं कॉल बैक हेल। ये वर्ड आपने शायद सुना हो, कॉल बैक हेल कहते हैं इसको। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा कि इससे क्या नुकसान होते हैं। अभी तो क्योंकि हमारे फंक्शन बिल्कुल सिंपल है, इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं है, अगर हम इसके अंदर आर्गुमेंट्स ऐड करते हैं हर फंक्शन के अंदर तो फिर और हमें दिक्कत हो सकती है। सो इस चीज से बचने के लिए जो कॉल बैक हेल है, इससे बचने के लिए हम प्रोमिसेस का इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट प्रोमिसेस। प्रॉमिस क्या होता है? देखिए, प्रॉमिस एक फंक्शन है, लेकिन वो एक ऐसा फंक्शन है जो आपसे वादा किए होता है। ठीक है, अब अगर हम प्रॉमिस को ऐसे ही डिस्कस करते हैं उर्दू में, तो वादा होता है, वादा वफा भी हो सकता है, वादा जो है वो खिलाफी भी हो सकती है, और वादा कभी कभी पेंडिंग भी होता है ना, अभी वादा है आपसे, अभी हो नहीं रहा लेकिन। ठीक है, तो ये तीनों स्टेट हो सकती हैं। प्रॉमिस जो है वो फुलफिल हो सकता है, जिसको हम कहते हैं रिजॉल्व हो सकता है। प्रॉमिस जो है वो पेंडिंग हो सकता है, प्रॉमिस रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, पेंडिंग से मुराद ये कि अभी इस पे काम हो रहा है, तो ये तो आप समझ लें कि जावास्क्रिप्ट की जो नेचर है एप्लीकेशन को चलाने की, वो यही है कि अभी वो रन हो रही है। ठीक है, तो ये तो प्रॉमिस पेंडिंग है। प्रॉमिस रिजॉल्व होगा तो फिर उसकी बेस पे आप कुछ काम कर सकते होंगे, जिस तरह कॉल बैक के अंदर हमने लिख दिया कोड कि जब वो चल जाए तो उसके बाद फिर ये हो। तो प्रॉमिस रिजॉल्व हो तो उसके बाद फिर कुछ काम कर सके आप, अगर प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आप कुछ काम कर सकें। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, ये जो हम कॉल बैक हेल के अंदर चले गए, हम प्रॉमिस के ऊपर काम करते हैं। प्रॉमिस किस तरह से काम करेगा आइए देखते हैं। सो आई एम कन्वर्टिंग माई फर्स्ट वर्क मेथड इनटू अ प्रॉमिस। प्रॉमिस में किस तब्दील करूंगा? मैं ये कॉल बैक हटा देता हूं, ऐसे मैं कॉल बैक का इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये मेरा जो है वो एक मेथड है, जैसे काम हो रहा है, हमने टाइम आउट यूज किया हुआ है कि भाई 3 सेकंड के अंदर ये काम चल रहा होगा। आप क्या करें, आप रिटर्न करें अपने फंक्शन को, प्रॉमिस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप यहां से रिटर्न करें न्यू प्रॉमिस। और ये जो प्रॉमिस है ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, ये सिंपल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर भी एक एरो फंक्शन होता है, ये आपका प्रॉमिस हो गया। और इस प्रॉमिस पे आप कहते हैं, 2 आर्गुमेंट आप इसको देते हैं कि भाई रिजॉल्व हो जाए तो क्या होगा और रिजेक्ट हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, ये दोनों चीज आप इसमें दे सकते हैं, दोनों आर्गुमेंट इसको पास कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको शॉर्ट में लिख दें, रिजॉल्व लिख दें, रिजेक्ट लिख दें। ठीक है, इट्स अप टू यू। और आपका जो काम है, जो आपने इस फंक्शन से करवाना है, वो आप इस प्रॉमिस के अंदर रख दें। ठीक है, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। अच्छा, नाउ तो अब जब ये फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि जब फर्स्ट वर्क कंसोल पे लिखा हुआ जाए तो हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है, तो हम यहाँ कह देते हैं रिजॉल्व। ठीक है जी, तो ये प्रॉमिस फुलफिल हो गया। सही, फर्स्ट वर्क जब भी कॉल होगा तो वो एक प्रॉमिस फंक्शन है, वो देनेबल होगा, मतलब उसके आगे हम देन लगा के कुछ और काम कर सकते होंगे। और रिजॉल्व जो है वो ये बता रहा है कि ये जो हमारा फंक्शन है वो फुलफिल हो गया है, प्रॉमिस फुलफिल हो गया। रिजॉल्व से अगर हम कुछ रिटर्न कराना चाहते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल दिस इज सॉल्व। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, बट फिलहाल मैं अभी ये नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इसके रिजॉल्व होने का तरीका बताता हूँ। तो ये किस तरह से देनेबल है मैं आपको ये समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि जो स्टार्ट वर्क है ये मेरा उस वक्त चले जब हमारा प्रॉमिस फुलफिल हो जाए। ठीक है, सो मैं यहां पर कॉल करता हूं मेरा फर्स्ट वर्क डॉट देन, और इसके अंदर मैं एक फंक्शन बना लेता हूं, जब फर्स्ट वर्क चल जाए तो फिर सेकंड वर्क चले, इस तरीके से। ठीक है जी, तो एक तो ये तरीका है भाई फर्स्ट वर्क और फिर उसके बाद सम वर्क चल गया। ठीक है, फर्स्ट वर्क चला और सम वर्क चल गया। अच्छा, इसका आसान तरीका भी है कि बजाय इसको इतना आप मुश्किल से लिखें, इसको आप ऐसे लिखें डायरेक्ट देन और स्टार्ट वर्क को कॉल करते हैं, दैट्स इट। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, फर्स्ट वर्क एंड देन सम वर्क। ठीक है नहीं, तो सम वर्क तो हमने नहीं चलाना, हमने करना ये है कि हमने फर्स्ट के बाद सेकंड और सेकंड के बाद थर्ड और थर्ड के बाद फोर्थ चलाना है।
तो हम क्या करेंगे, हम इन सारे फंक्शंस को कन्वर्ट कर देंगे प्रोमिसेस में। सो मैं यहाँ से एक को कॉपी कर लेता हूँ, सेकंड वर्क में मैंने इसको कॉल किया और इसको मैंने कॉल बैक से हटाकर रिजॉल्व पे डाल दिया। ठीक, कॉल बैक खत्म कर दिया मैंने। इसी तरह यहाँ से मैंने कॉल बैक खत्म किया, इसको भी मैंने प्रॉमिस फंक्शन बनाया और रिजॉल्व कर दिया। फोर्थ वर्क के साथ भी ऐसे ही करते हैं हम कि हम फोर्थ वर्क को भी एक प्रॉमिस बना देते हैं। सो अब ये चारों हमारे प्रॉमिस फंक्शन है। सो अब मैं जब कॉल दूंगा तो मैं कहूंगा फर्स्ट वर्क देन मैंने कहा जी सेकंड वर्क कॉल हो जाए डॉट देन। अब ये जो डॉट देन लग रहा है ये सेकंड वर्क के लिए लग रहा है कि जब सेकंड वर्क हो चुके तो फिर थर्ड वाला डॉट देन आपने कहा जी के फोर्थ वर्क भी चल जाए हमारा। सो ये इस तरह से चारों चीजें एक के बाद एक चल जाएंगी। और जो सम वर्क हमारा था जो हमने पहले ही लिखा हुआ था, सॉरी स्टार्ट वर्क लिखा हुआ था, वो सबसे पहले रन हो ही जाना है उसने, क्योंकि फर्स्ट वर्क जो है हमारा वो थोड़ा टाइम लेगा। तो देखिए सम वर्क सबसे पहले चल गया, स्टार्ट वर्क वाला फंक्शन, उसके बाद फर्स्ट वर्क, देन सेकंड, देन थर्ड और देन फोर्थ वर्क। सो इस तरह से हमारी जो है वो प्रॉमिस चेनिंग हो गई। अगर कहीं पर किसी हमारे पास किसी प्रॉमिस के अंदर कोई एरर आ जाता है, कोई रिजेक्ट हो जाता है, तब क्या होगा? सो लेट मी जस्ट ऐड समथिंग लाइक ये फर्स्ट वर्क है और किसी भी वजह से, फॉर एग्जांपल हम यहाँ डेटाबेस कनेक्ट कर रहे थे या हम किसी एपीआई को हिट कर रहे थे और वो इंटरनेट डाउन होने की वजह से या किसी भी वजह से नहीं हो पाया, तो हम यहाँ रिजेक्ट को कॉल कर देंगे। ठीक है, देखिए जैसे ही मैंने रिजेक्ट को यहाँ कॉल किया है और मैं इस रिजेक्ट में लिख देता हूँ कि सम एरर इन फर्स्ट वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। अब आप देखेंगे जब हम इसको चलाएंगे तो सम वर्क के बाद ये नहीं चला गया, इसने फर्स्ट वर्क दिया और इसने एक एरर रिटर्न कर दिया जो कि कंसोल डॉट एरर में ही आया है कि भाई सम एरर इन फर्स्ट वर्क। ठीक है नहीं, तो ये प्रॉमिस से हमें एरर मिला, तो ये यहाँ से इसको हमने प्रिंट कर दिया फाइन। हम चाहते हैं कि ये पहले ही आ जाए, सम वर्क से पहले आ जाए। ठीक है, तो हम इसको ऊपर रख देंगे। तो अब सम वर्क का भी आउटपुट हमें, सॉरी फर्स्ट वर्क का भी आउटपुट हमें नहीं मिलेगा, हमें डायरेक्ट एरर ही मिलेगा जो कि हमारे प्रॉमिस से हमें मिल रहा है। राइट, ये ठीक है, लेकिन इसको यहां से हम नहीं करना चाहते, हम यहां से रिटर्न कर देना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद नीचे भी ये फर्स्ट वर्क भी चल रहा है, आप देख रहे होंगे। रिजेक्ट कर देते हैं, इसको रिटर्न कर दिया हमने, सम वर्क के बाद वो डायरेक्ट हमें एरर दे देगा। लेकिन जो एरर हमें मिल रहा है, ये एरर इस वक्त कंसोल से हमें रिट्रीव हो रहा है, हमारी मर्जी का एरर प्रिंट नहीं हो रहा। हम अपनी मर्जी का एरर अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? तो हम ये कहेंगे कि हम इन सब के बाद यहाँ पे डॉट कैच लगा देंगे और कैच के अंदर भी हम एक फंक्शन बना लेंगे। ठीक है, इसको हम चाहें तो नेक्स्ट लाइन में भी ले जाएं, कोई मसला नहीं है। इसको अच्छा लुक एंड फील देने के लिए आप ये करें कि हर एक देन को जो है वो नेक्स्ट लाइन में रखें। ठीक है, तो अब आपको पता चला कि फर्स्ट वर्क चलेगा, देन सेकंड वर्क, देन थर्ड वर्क, देन फोर्थ वर्क और उसके बाद कैच। तो कैच में मैंने कहा फॉर एग्जांपल एरर यहाँ आ रहा है और जो भी हमें एरर मिले उसको कंसोल के अंदर हमें प्रिंट कर देना कि भी एरर इज फॉर एग्जांपल या। ठीक है, तो अब ये इसको प्रॉपर कैच कर लेगा। तो देखें उसने जो एरर हमें दिया है अब की बार वो कंसोल डॉट लॉग में हमारी मर्जी के मुताबिक आया। तो इस तरह से हम प्रॉमिसेस के साथ काम करते हैं। हमने आज के इस लेक्चर में देखा कि किस तरह से जो सिंक्रोनाइज जावास्क्रिप्ट काम कर रही होती है। फिर वो ब्लॉकेज थी तो हमने उसको एसिंक में कन्वर्ट किया, तो ब्लॉकेज तो खत्म हो गई उसकी लोडिंग की, लेकिन फिर भी उसके अंदर प्रॉब्लम्स थे, आगे पीछे जो है वो डिफरेंट कॉल लग रही थी। देन फिर हमने उससे बचने के लिए हमने जो प्रॉपर सीक्वेंस ऐड करना था तो उसके हिसाब से हमने कॉल बैक्स का इस्तेमाल किया। कॉल बैक्स के ऊपर हमने काफ़ी चीज़ें, 4 फंक्शंस चलाए और आखिर में अल्टीमेटली हमने प्रोमिसेस के ऊपर बात की और प्रोमिसेस को सॉल्व और रिजेक्ट होते हुए देखा, देन एंड कैच करके देखा। सो आई होप कि आपको बड़ा मज़ा आया होगा ये जावास्क्रिप्ट की ज़बरदस्त फंक्शनैलिटी सीखकर। होपफुली हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।